दूर से नमस्ते एपिसोड 31 बदलाव भाग 1। आज से आप दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी बन गए। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए भाई। आशीर्वाद नहीं देंगे? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे प्रभा। सारी जिंदगी तुम्हारी खुशी के बारे में सोचा ही नहीं। हेलो चिंतामणि, जरा मेरे घर पे आओगे? एक जरूरी बात करनी थी। बनवारी, जरा मेरे घर पे आना। प्रेम नारायण, जरा घर आना। आंटी जी, आज से पहले इस तरीके से आपने हम सबको कभी बुलाया नहीं। कोई परेशानी? आप खुल के बात कीजिए ना। एक मिनट आंटी जी, अगर आपने सिर्फ मुझे बुला लिया होता तो भी आपका काम हो जाता। इस जड़ी बूटी वाले को बुलाने की क्या जरूरत थी? जुबान पे लगा गुच्छे वाले तुम्हारा। अरे पटवारी जी, चिंतामणि जी, शांत हो जाइए। एक बार आंटी की बात सुन तो लीजिए। सुन ले। बोलिए। तुम्हारे डिसूजा अंकल चाहते थे कि हमारा ये मोहल्ला एक आदर्श मोहल्ला बने, जहाँ पे सबको एक दूसरे के लिए प्यार हो, एक दूसरे का ख्याल हो, साफ सफाई हो। पूरे जिले भर में हमारे मोहल्ला एक आदर्श मोहल्ला बने, उसकी मिसाल दी जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी उनका ये ड्रीम पूरा हो सके। आप बोलिए ना आंटी, हम सुन रहे हैं। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। डिसूजा अपने पीछे कुछ रुपया छोड़ गए हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों के जरिए ये पैसा मोहल्ले के विकास के लिए इस्तेमाल हो। पूरे 50 लाख रुपए हैं। 50 लाख? 50 लाख? कोई योजना है आपके मन में? आप तीनों ही बताइए, इस पैसे का सही उपयोग कौन कर सकेगा? जैसा आप लोग कहेंगे मुझे मंजूर है। अरे आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अरे देखिए, अब मैं इस मोहल्ले का नक्शा बदल दूंगा पूरा। हलवाई है ये 50 लाख कभी सुने नहीं होंगे। नक्शा क्या बदलेगा ये मोहल्ले का? कोई योजना कहाँ से लाएगा ये? मैं बनाता हूँ योजना जी। तू योजना बनाएगा 50 लाख की? अरे तू 2 रुपए की पूरी बात वही ठीक रहेगा। ए जा रहे बिना दिमाग के इंसान है। याद रख, जब दो बड़े आदमी बात कर रहे होते ना, बिना दिमाग के इंसान को बीच में दखल नहीं देना चाहिए। ओए समझ ले, आंटी सामने इसलिए तेरा लिहाज कर रहा हूँ, वरना अभी बोलती बंद कर देता। अरे बड़े आए और बड़े देखे मैंने, बोलती बंद करने वाले। ज्यादा दम है तो आजा बाहर, दो हाथ लगा के देख ले। ठीक है, तू ऐसे नहीं सुधरेगा, चल बाहर। चल। बंद कीजिए आप लोग। अरे कोई यहाँ भले काम के लिए, किसी का सपना साकार करने के लिए सब कुछ न्यौछावर करना चाह रहा है, और आप दोनों हैं कि अपने बचपने से ही बाहर नहीं आ सक रहे। सॉरी। आंटी जी, आप फिक्र मत कीजिए। डिसूजा अंकल का सपना जरूर पूरा होगा। जरूर होगा। जरूर पूरा होगा। God bless his soul. बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए सस्ते। बात मान लो, गांठ बांध लो, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। आदतें पड़ गई ठंडे बस्ते भैया, और दूर से नमस्ते। ज्ञानी थक गए कहते कहते भैया, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते। हाँ, डिसूजा आंटी ने तो पूरे मोहल्ले को ही चौंका दिया। इतनी बड़ी रकम खर्च करने की हैसियत नहीं है मेरी बेटा।
और रही बात चिंतामणि जी और बनवारी जी की, तो उन दोनों ने तो फिर से अपना धर्म युद्ध शुरू कर दिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि डिसूजा अंकल के सपने को पूरा करने का क्या रास्ता निकालूं। हम दोनों के पापा साथ में काम करेंगे नहीं, अलग अलग देंगे तो रोज के तमाशे होंगे। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। गीत बेटा, अब तुम ही बताओ क्या किया जाए। आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कोविड। तो क्यों ना हम इन पैसों का इस्तेमाल कर मोहल्ले को कोविड युद्ध में से जागरूक और तैयार करने में लगाएं? तो तेरे कहने का मतलब है कि हम इस रकम का इस्तेमाल कोविड से लड़ने के लिए करें? हाँ, कुछ ऐसा ही। बेटा, लेकिन कोविड से लड़ने में पैसों की नहीं, जागरूकता की जरूरत है। लेकिन हाँ, जागरूकता बढ़ाने में और लोगों की भलाई करने में हम इस रकम को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कैसे चाचा? अरे क्यों ना इस बारे में हम लोगों से ही पूछें कि वो कोविड की इस लड़ाई में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। तो हो जाओ लाइव सोशल मीडिया पे। आदर्श मोहल्ले के सभी सदस्यों को आपकी अपनी गीत चतुर्वेदी का दूर से नमस्ते। दोस्तों, हम सब पर डिसूजा आंटी के डोनेशन की खर्चे की जिम्मेदारी है, जिसमें अब हमारे सहयोग की बारी है। हमारे सामने एक दुश्मन आ खड़ा है। आपको बस हमें ये बताना है कि उस दुश्मन से कैसे लड़ना है। वो दुश्मन है कोविड। तो बस आपके पास जो भी आइडियाज हैं जिससे उस दुश्मन को हराया जा सके, आपको वो हमारे साथ शेयर कर दें। क्या पता कोई सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा हो। थैंक यू। अरे वाह, ये तो धड़ाधड़ लोगों के जवाब आते जा रहे हैं। मतलब हलचल मच गई है। अब हमें आगे की योजना पर काम करना है। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा गूगल चाचा। चलो फिर जाते हैं लाइव सोशल मीडिया पे, इस बार मेरे साथ। ये लो। दूर से नमस्ते आदर्श मोहल्ले के निवासियों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड की लड़ाई में हमने आप सबसे आइडियाज मांगे थे। भाई मानना पड़ेगा आदर्श मोहल्ले के निवासियों को, हमें धड़ाधड़ आइडियाज मिल रहे हैं। मोहल्ले के सबसे अनुभवी, तेजस्वी, ज्ञानी और गुणवान श्री चिंतामणि चतुर्वेदी जी ने अपनी राय हमें दी। गुणवान चिंतामणि है और साहसी, दुख हरता, सुख भरता श्री श्री गिरधारी लाल जी के सपूत मिठाई सम्राट श्री बनवारी लाल जी ने भी हमें बहुत ही बेहतरीन सुझाव दिए। इसी तरह आप भी हमें अपने अपने सुझाव भेजें। आप मुझसे मिलकर भी मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अरे रानी जी, लेकिन मैंने तो राय दी नहीं। गैबिंग। गैबिंग? यू गैबिंग। आई गैबिंग? गैबिंग गैबिंग क्या है रानी जी? ये गैबिंग गैबिंग क्या है? आय हाय, ये गैबिंग क्या है? ये गैबिंग। अरे वही तो पूछ रहा हूँ रानी जी आपसे, ये गैबिंग मतलब क्या बोल रही हो आप? आप हाँ, गैबिंग राय। आई गैबिंग राय। राय आई गैबिंग। अच्छा, आई गिविंग राय। गिविंग, वही तो। गिविंग गिविंग, लेकिन किसको गिविंग? किसको? मैंने हाँ। आपके नाम पे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें एक आइडिया दिया है। मेरे नाम पे व्हाट्सएप ग्रुप में? अच्छा, क्या आइडिया दिया रानी जी? बताइए। देखो हाँ। मैंने कहा है कि हमारे मोहल्ले के हर एक मोड़ पर हाँ। पानी की टंकी और हाथ धोने के लिए साबुन रखा जाए। अरे वाह रानी जी, आप तो कमाल है। आपको सुन के हैरानगी होगी कि उस हलवाई के बच्चे के पास भी आइडिया है। पता चलेगा किसका आइडिया उन्हें पसंद आया सबको। अरे आपको तो इस बात पे भी खुश होना चाहिए कि पूरे मोहल्ले में बदलाव की नई आहट आने लगी है ना? पूरी तरह बदलाव तो तभी होगा जब मेरा सुझाव सबको पसंद आएगा, हलवाई का नहीं। चिट्टू जी थैंक यू। देखिए, आपका ही आइडिया सबको पसंद आएगा। थैंक यू। अरे पर वो कल जितेन आने वाला है शादी की तारीख पक्की करने, आपने मिठाइयाँ ऑर्डर की? तेरी तो, अरे अरे अरे, अच्छा वो आपने याद दिला दिया। अभी करता हूँ फोन।
सब बहुत अच्छा हो रहा है। जितेन कौशिक उर्फ जेके भैया अपनी नकली माताजी के साथ नकली पंडित द्वारा तय की हुई शादी की तारीख की खुशखबरी लेकर पहुंचे हैं। ये लीजिए पानी, लो बेटा। शुक्रिया। ये छोड़िए चिंतामणि जी, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, आखिर इसी दिन का तो इंतजार था। अरे वाह वाह भाई, आपको भी मुबारक हो। पहले ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ये लो बेटा, आप भी खा लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। शुक्रिया। अरे मैं तो कब से चाहता था ये शुभ घड़ी कब आएगी। आपसे तो ज्यादा हमारे भैया जी बेचैन हैं। आपके भाई साहब भी है? भाई आपने कभी बताया नहीं। अब बेटा तू ही बता ना। वो मामा जी अब नहीं रहे। नहीं रहे? कब गए? सॉरी, मेरा मतलब है कब देहांत हुआ उनका? वो कोविड की फर्स्ट वेव में ही चल बसे। हो। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वैसे बेचैन क्यों थे? दरअसल हमारी माताजी ने मामा जी को गोद में बहुत खिलाया है और इसीलिए लोगों से हम इस बात को बताते नहीं है। वो मजाक उड़ाते हैं और समझ नहीं पाते। हमारी माताजी बात करती हैं हमारे मामा जी से आज भी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अब उनसे कहिएगा कि वो उनके बच्चे बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं। और हाँ, मेरी तरफ से मिठाई उनके चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। श्रीमान, गीत जी कहीं नजर नहीं आ रही है, उनको भी एक खुशखबरी दे देते हैं। हाँ जी, वो अपनी पम्मी के गैराज में होगी या फिर अपनी बुआ के नए घर में। बुआ के नए घर में? प्रभा जी आपसे अलग हो गई हैं क्या चिंतामणि जी? अरे नहीं माताजी, हम आपको बाद में बताते हैं सारी कहानी। वो श्रीमान जी, हमें समय नहीं मिल पाया इनको सब बातें बताने का। हाय, ऐसी क्या बात है जो हमें पता होनी चाहिए और हमें पता नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, सब बताने वाले थे आपको। वो क्या है कि पिछले हफ्ते उनकी शादी हुई है। शादी प्रभा जी की? अरे आप इतना मत चौंकिए, हम आपको सब कुछ समझाते हैं। आप तो हमें कुछ मत समझाइए चिंतामणि जी। लेकिन इसको देखिए ना, हम कब से कह रहे हैं कि हमारी दूसरी शादी करवा दे, लेकिन ये है कि मानता ही नहीं है। अब आप खुद देखिए ये कैसे समाज के दकियानुसी कानून को लेके बैठा रहता है। अरे माताजी, आप ये क्या कह रही हैं? हमारा मतलब क्या, आप ये क्या कह रही हैं? आपको शादी करनी है? और नहीं तो क्या। अब अकेले कैसे रहेंगे आप ही बताइए ना चिंतामणि जी। जितेन की भी शादी हो जाएगी, फिर वो गीत को भी घर ले आएगा, फिर हमें कौन पूछेगा? ऐसी बात नहीं है, शादी भी हो जाएगी तो भी अपनी माँ को भूलेगा नहीं। जी, हम उसकी माँ होंगे तभी तो हमें भूलेगा ना। जी, मतलब आप माता नहीं है इसकी? अरे नहीं, मेरा मतलब कि माता पिता। पिता जैसे मानता है ना हमको ये। ओह। अब सब कुछ ही तो बचपन से हमने इसका किया है ना, साथ खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं। अच्छी बात है। ईश्वर, हमारी माताजी फिर से सदमे में चली गई। हमने तो लड़का भी देख लिया था अपने लिए। एक बार कोविड का टीका लगाने गए थे ना, वहाँ हमको एक कंपाउंडर मिला। हाय, ऐसा टीका लगाया उसने हमें कि बाह की जगह सीधा दिल में जाके उतरा। श्रीमान जी, आप कतई भी बुरा मत मानिएगा। हमारी माताजी को अक्सर इस प्रकार के दौरे पड़ते रहते हैं। वो अतीत में चली जाती हैं, फिर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन्हें थोड़ा सा पानी मिल सकता है? हाँ बेटा, पानी तो ये है। गरम पानी चाहिए इनको। अच्छा, मैं लेकर आता हूँ। हाय डॉक्टर साहब, करा दीजिए ना हमारी भी दूसरी शादी। हाँ, गर्म पानी लेकर आता हूँ। डॉक्टर साहब, हाय। मरवाओगे क्या?
ये शादी होने से पहले तलाक करवाओगे क्या? क्या भगे जा रही हो तुम? हैं? वो हम चुप, एकदम चुप। एक शब्द नहीं बोलोगे तुम अब। ये लीजिए गर्म पानी, ये लीजिए पीजिए, ये लीजिए, गर्म है गर्म है। मैं ठीक हूँ। अरे पीजिए पीजिए, ठीक। फोन बजा। अरे गीत का फोन है, तुम्हें उसे खुशखबरी दे दो ना। ये लो, घंटी बज रही है। जी 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 जी, हम अभी आए। हाँ, वैसे समझा जी, ये रोग आपको कब से लगा है? जी गीत जी। अरे पापा को फोन आपने उठाया जितेंद्र जी? जी श्रीमान जी ने फोन हमें पकड़ा दिया ताकि ये खुशखबरी हम आपको सुना सकें। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? हाँ हाँ, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे बता दें? पहले आप हम ये बताइए कि आप हैं कहाँ, हम वहीं आके सुनाएंगे आपको खुशखबरी। अरे आप पहेलियां मत बुझाइए, प्लीज बताइए कि क्या खुशखबरी है। गीत जी, हम पम्मी जी के गैराज में। आप बस 5 मिनट रुकिए, हम वहीं आके बताते हैं आपको। अभी आ रहे हैं। जी। पता नहीं ऐसी कौन सी बात करनी है जो यहाँ तक आने की नौबत आ गई। हो सकता है उसे तुझे कोई खुशखबरी देनी हो। खुशखबरी तो हमारे लिए ये होगी कि वो शादी के लिए मना कर दे। अच्छा, तुझे देख के लगता तो नहीं है कि जैसे तू शादी नहीं करना चाहती। कितना दुष्ट है रे तू। इसमें दुष्ट क्या? चिंता अंकल को बहुत मुश्किल से मिला ये लड़का। तू भी तो उसे पसंद करती है। और तू? मैं क्या? तू नहीं पसंद करता उन्हें? मेरा कोई लेना देना ही नहीं इससे। और मुझसे? मुझसे लेना देना है कि नहीं? तू मेरे मोहल्ले की एक लड़की है जिसका घर मेरे घर के सामने है। पहले ज्यादा लड़ती झगड़ती थी, अब थोड़ा कम लड़ती झगड़ती है, बस और क्या। तुझे चॉकलेट को समझा रहा था ना, तू एकदम वैसा ही है, इमोशनलेस। पता नहीं मैं तुझे समझने में गलती कैसे कर बैठी। तो तू चुपचाप शादी कर ले, टेंशन मत ले। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना मेरी शादी से? कौन सा तेरी शादी अभी हो रही है? वैसे भी पास्ट में कितने दूल्हे रिजेक्ट हुए हैं, पूरा आदर्श मोहल्ला जानता है इस बात को। भेड़िया वाली कहानी सुनी है तूने? आज भेड़िया असली में ही आ गया, वो देखो पीछे। अरे विश्वेश्वर लाल जी, आप भी यहीं हैं? हमें लगा ही था कि आप भी यहीं मिलेंगे। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने इस खुशखबरी को सब लोग एक साथ सुन लेंगे। आप दोनों बात कीजिए, मैं जी। मेरे ख्वाबों की शहजादी गीत चतुर्वेदी। इस पल से कुछ पलों पहले आपके निवास स्थान पर मेरी माताजी और आपके पिताजी के बीच कुछ तय हुआ है। आज से ठीक 2 महीने बाद दिनांक 17 जनवरी को आप बनेंगी मिसेस गीत जितेंद्र कौशिक।
तुझे ना अभी कुछ भी फील नहीं होगा कि ये क्या फील कर रहा है। पर देखना बेटे, जिस दिन तू किसी लड़के से प्यार करेगा ना और उसकी शादी किसी और लड़के से होगी, तब तुझे पता चलेगा कि झटका कैसे लगता है। आपको तो मिठाई खिलाई नहीं। विश्वेश्वर जी, आप तो गीत के बचपन के दोस्त थे, तो आप ही खिला दीजिए। नहीं श्रीमान जी, 1 मिनट देख के आता हूँ। जी अंकल। मैं जितना उससे भागने की कोशिश कर रही हूँ वो मुझसे उतना ही टकरा रहे हैं। आप और विशु भैया दोनों ही अजीब हो। पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हो कहने के लिए, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि आप लोगों को ये नहीं पता कि आप दोनों कर क्या रहे हो। आज के एपिसोड पर अपने अनुभव या फीडबैक शेयर करने के लिए नीचे दिए गए इस नंबर पर मिस कॉल दी 0804 610 7666।